कई बार बच्चे मेरे पास आकर के बोलते हैं सर सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब भी हम क्लास अटेंड करते हैं, टीचर से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो दिमाग पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। सर थ्योरी पूरी पढ़ ली, प्रैक्टिस पूरी कर ली, लेकिन फिर भी जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। बच्चों ये जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं और अक्सर मेरे स्टूडेंट्स इन सब प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आते रहते हैं। यदि आप भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन बताने वाला हूं, एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, सिस्टम बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एनहांस कर सकते हो, किसी भी टॉपिक में एक सुपर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो और अच्छी प्रैक्टिस के साथ जेईई मेंस और एडवांस के ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मेरा नाम है अक्षय तिवारी, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, आई एम फाउंडर ऑफ परिवर्तन एडवेंचर्स और मैं यहाँ पे बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। परिवर्तन एडवेंचर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बच्चों को जेईई मेंस और एडवांस के लिए तैयार करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कैसे? देखिए जेईई मेंस और एडवांस्ड में सबसे ज्यादा जो आपकी चीज टेस्ट होती है वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जेईई मेंस और एडवांस्ड में, खासकर जेईई एडवांस में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा टेस्ट की जाती हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को हम बढ़ा नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि आपका एनालिटिकल एबिलिटी फिक्स्ड है आप उसको बढ़ा नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक अच्छे प्लान के तहत अगर आप पढ़ाई करोगे, अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ाई करोगे, अच्छे से यदि आपको एक मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगा तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बहुत हद तक एनहांस कर सकते हो, अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को काफी हद तक एनहांस कर सकते हो और एग्जाम के लिए किसी भी टॉपिक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और फिर उसके बाद हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें। हाँ, कई बार आप एग्जाम देने जाते हो, आपके दिमाग में थोड़ा सा डर बना हुआ रहता है। क्या डर बना हुआ रहता है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो पता नहीं मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये एक डर आपके मन में बना हुआ रहता है। इसका मतलब उस टॉपिक से आपको डर लग रहा है, उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। देखिए यदि आपको किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या होगा, उस टॉपिक में आपकी गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। हो सकता हो आप उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते ही डर जाओ और उसे एग्जाम में छोड़ करके आ जाओ, या फिर आपसे वो क्वेश्चन ना बने। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको आएंगे। इसीलिए हमें जो है, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें या आपने जो भी टॉपिक्स अपने सेलेक्ट कर रखे हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे जो आपने पढ़ाई करी है, जो मेहनत करी है, उसका फायदा या उसको आप डिलीवर कर पाओ। कहां डिलीवर करोगे? अपने जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन एनी टॉपिक। इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया हमारा ये सब चीजों से मतलब क्या है, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं इतनी ज्यादा, क्यों घोट रहे हैं, क्यों इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी क्लासेस कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोग क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको जेईई मेंस और एडवांस्ड में सक्सेस चाहिए है और जेईई मेंस और एडवांस में एक अच्छी रैंक लेकर के आने के लिए, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे जाकर के क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो इन सारी जो चीजें आपने करी इसका पर्पस डिफीट हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करनी चाहिए, क्या ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना, कॉन्फिडेंस गेन करना,
जो जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, मेरा खुद का जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने भी एक बहुत ही वही स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये स्ट्रैटेजी कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने भी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के तहत ही पढ़ाई करी थी। तो क्या जो टॉपर्स हैं कुछ रॉकेट साइंस यूज करते हैं क्या? देखिए, जेईई मेंस और एडवांस में हम जैसे आप जैसे बच्चों का ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूसरे प्लेनेट से बच्चे उठ करके आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के साथ आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे एक प्रॉपर सिस्टम के तहत सिस्टमैटिक पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो और जेईई मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चन है वो आपके करने के लिए तो दिए गए हैं। जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि बहुत सुपर अल्ट्रा हाई लेवल के हैं, किसी से ना बने। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस इसलिए बनाए जाते हैं जिससे बच्चे उसको कर सकें और बच्चों का सिलेक्शन हो सके। तो इसीलिए बच्चों ये पॉसिबल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वो हम एक सिंपल जो चीज है, सिंपल टेक्निक है जिसको मैंने अपने जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए यूज किया था, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे टॉपर्स इस सिस्टम को यूज करते हैं। जिन बच्चों को ये सिस्टम समझ में आ जाता है वो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा एनहांस कर सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू सॉल्व, कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और फिर एग्जाम में जाकर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, एक अच्छे से अच्छे परसेंटाइल लेकर के आ सकें, अच्छी रैंक लेकर के आ सकें, अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 3 स्टेप्स। मैं कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं बताने वाला हूं। हो सकता है ये सारी चीजें आपको पहले से पता हूं। 3 स्टेप्स ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये चीजें पता रहती है। मैं कोई बहुत ज्यादा शायद नई चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन बच्चे इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, इन सब चीजों का वेटेज नहीं समझते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। इसी कारण से जो है उनको जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट रहता है वो उनके जीवन में नहीं आ पाता है। तो आज मैं आपके साथ 3 स्टेप्स बताने वाला हूं। तो आज मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूं। क्या है वो 3 स्टेप्स? 3 स्टेप्स किसके लिए, किस चीज के लिए मैं 3 स्टेप्स बताने वाला हूं? तो पहली चीज है एनहांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो आपको जेईई मेंस और एडवांस्ड में अच्छी रैंक दिलाएगी वो होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है उसकी रैंक अच्छी आएगी, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी नहीं है उसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, चाहे भले ही वो कितना भी इंटेलिजेंट या शार्प क्यों ना हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और फिर उसके बाद सुपर कॉन्फिडेंस इन एनी टॉपिक। जैसा कि मैं बता रहा था कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस टॉपिक से डर रहे हो तो आपकी पढ़ाई फिर वेस्ट जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे, उसके क्वेश्चन से डर जाओगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे, गलत करके आ जाओगे। इसलिए सुपर कॉन्फिडेंस इन एनी टॉपिक कैसे डेवलप करें। और तीसरी चीज है कि जेईई मेंस और एडवांस्ड के ज्यादा से ज्यादा, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं समझ सकता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि उसको कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, सभी बच्चे सभी क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, वो मैं समझता हूं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं, बच्चों इस बात पे ध्यान दो, मेरी बात पे ध्यान दो कि ये जो निकालने वाले बच्चे हैं ये हमारी आपकी तरह ही बच्चे हैं। मैं अपने बारे में जब सोचता हूं तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था। मैंने एक सिस्टम के तहत पढ़ाई करी, मैंने मेहनत करी और उसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये जो बच्चे हैं किसी दूसरे प्लैनेट से उठ करके नहीं आते हैं, और ये जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं ये भी इसी प्लैनेट के हैं, और क्वेश्चंस बनाए ही इसलिए जाते हैं जिससे बच्चे उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज बता दूं, जाने अनजाने में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जाने अनजाने में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सभी जो मैं अभी सिस्टम ये 3 स्टेप्स बताने वाला हूं उसको फॉलो करते हैं। जाने अनजाने में सभी फॉलो करते हैं, ये बात समझने की कोशिश करिए। और जितने भी अच्छे रैंकर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो भी इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। भले ही उनको अब कॉन्शियसली इस सिस्टम को फॉलो ना करें, हो सकता है अनकॉन्शियसली फॉलो करते हो, लेकिन फॉलो जरूर करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि 3 स्टेप्स
हम 3 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किस चीज के लिए? इनहैंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, सुपर कॉन्फिडेंस इन एनी टॉपिक एंड सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। तो चलिए स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 क्या होता है? देखिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले आपको अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा आपसे? जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग रहेंगे। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? प्रॉब्लम क्या चेक करता है? प्रॉब्लम आपके कंसेप्ट्स को चेक करता है। आपने कंसेप्ट्स को कितनी अच्छे तरीके से समझा, आपने कंसेप्ट्स को कितने अच्छे तरीके से पकड़ा, कितने अच्छे तरीके से ग्रैस्प किया, वो है ना प्रॉब्लम्स वो चेक करता है। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं वो चेक करती है वो। तो यदि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं है, यदि आपने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं किया है, तो कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे? तो सबसे पहला स्टेप तो बच्चों यही आता है कि अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग करो, कंसेप्ट बिल्डिंग करो। अब समझने की बात, ये बड़ा सिंपल सी चीज लग रही है, कंसेप्ट बिल्डिंग करो। कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब 2 चीजें होती हैं। एक तो थ्योरी अच्छे से समझो, जो भी थ्योरी है, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो उसमें जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से समझिए, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो उसमें जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से समझ लीजिए। थ्योरी, जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कई बार बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी समझते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। डायरेक्ट, अगर आप थ्योरी जो है उसको अच्छे से नहीं समझोगे, थ्योरी मतलब कंसेप्ट, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझे तो क्या होगा? आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगोगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपका नेचुरली जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे जाने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? थ्योरी अच्छे से समझनी है। और इसके बाद केवल थ्योरी नहीं आती है बच्चों, थ्योरी के बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। बच्चों, थ्योरी के बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। तो आपको क्या करना है? कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब केवल थ्योरी समझना नहीं होता है। ध्यान से समझिए बच्चों, कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब केवल थ्योरी समझना नहीं होता है। पहले थ्योरी समझिए, कंसेप्ट्स को समझिए, उसके बाद उसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए। केवल थ्योरी समझने से कुछ नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑल दिस क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, जो भी आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, उसका एप्लीकेशन कौन चेक करता है? जो क्वेश्चंस आते हैं वो चेक करते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थ्योरी का एप्लीकेशन आना चाहिए। और थ्योरी का एप्लीकेशन हम कैसे सीखेंगे? सॉल्व्ड एग्जाम्पल से। सॉल्व्ड एग्जाम्पल से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जब हम सॉल्व करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि कैसे उस थ्योरी का एप्लीकेशन हो रहा है, हमारे दिमाग में कंसेप्ट्स स्ट्रांग होते हैं, दिमाग में कंसेप्ट्स घुसते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, केवल थ्योरी समझ ली, है ना, प्रैक्टिस नहीं करी, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी नहीं समझा, तो क्या होगा? आगे जाकर के जब आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चंस नहीं होने वाले मेरे बच्चों, क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले कंसेप्ट बिल्डिंग के 2 स्टेप्स होते हैं। थ्योरी को अच्छे से समझिए, साथ ही साथ न केवल थ्योरी समझिए बल्कि जो थ्योरी का एप्लीकेशन है ना, उसको समझिए। और थ्योरी का एप्लीकेशन हम कैसे समझ सकते हैं? सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू, है ना। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए, उससे आप थ्योरी के एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 2 तरह के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। 2 तरह के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि ऑलरेडी किसी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, यूट्यूब के माध्यम से या कुछ बुक्स के माध्यम से वो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं कोचिंग जाने वाले बच्चों के लिए बता देता हूं कि उन्हें अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। भैया, सबसे पहले क्लास को रेगुलरली अटेंड करो, क्लास को रेगुलरली अटेंड करो।
डू नॉट मिस द क्लासेस। यदि आप क्लास को मिस करोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका उड़ जाएगा। एक क्लास भी आपने मिस करी, देखिए बच्चों एक चीज बता दूं, अभी तो आप लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं। आपके पास प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आ जाता है, आपके पास टीचर की रिकॉर्डेड क्लास आ जाती है। आजकल के बच्चे तो बड़े मजे में आ गए हैं, लेकिन बच्चों जब मैं पढ़ाई करता था तो किसी भी प्रकार का कोई जो रिकॉर्डिंग हमें अवेलेबल नहीं रहती थी। प्रिंटेड मटेरियल बहुत ही कंसाइज और बहुत ही छोटा रहता था। प्रिंटेड मटेरियल पढ़ करके आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं था, ऐसा था। क्लास में जो टीचर ने लेक्चर नोट्स लिखाए, बहुत अटेंटिवली हमें क्लास को अटेंड करके लेक्चर नोट्स बनाने पड़ते थे। अगर मैंने अपना ध्यान कहीं और किया, गलती से कुछ गलत कॉपी कर लिया तो वो गलत ही कॉपी रह जाता था। इतनी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी जिससे मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकूं कि भैया ये जो मैंने लिखा है सही लिखा है या गलत लिखा है। तो आप समझ सकते हो बच्चों कितना कठिन रहा होगा। यदि कोई क्लास आपने गलती से, किसी क्लास में आप इनअटेंटिव हो गए तो गए काम से वो कंसेप्ट चला गया। और यदि किसी गलती से आपने क्लास को मिस कर दी, सोते रह गए या कहीं पे जो है मौज मस्ती करने चले गए, तो बच्चों एक आध दो क्लास से पूरा का पूरा टॉपिक उड़ जाता था। क्योंकि हर क्लास इंटर रिलेटेड रहती है, अगली क्लास में पिछली क्लास का नॉलेज यूज होता है। और अगर एक टॉपिक, एक क्लास उड़ गई तो पूरा का पूरा टॉपिक साफ हो जाता है। तो ऐसा जो है मेरे साथ ऐसे कुछ टॉपिक्स थे। हालांकि मैंने मेहनत काफी करी थी तो काफी कुछ मैंने कवर कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स थे बच्चों, अगर मैं उन टॉपिक्स को कवर कर लेता तो मेरी और भी अच्छी रैंक आ जाती, और भी अच्छी। मेरी रैंक थी 1654, ऑल इंडिया रैंक थी मेरी 1654 इन IIT JEE। अगर मैं टॉपिक्स को अच्छे से, क्लासेस को अच्छे से कवर करता, अटेंटिवली रहता, और अटेंटिव, हालांकि मैं काफी मेहनत करता था, काफी अटेंटिव था, अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी अगर और अटेंटिव रहता तो और भी अच्छी रैंक आ जाती बच्चों। तो कभी भी क्लासेस को मिस मत करना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद बच्चों क्लासेस में जो है आपको अलर्ट रहना है, जाकर के अपने दिमाग में और कुछ मत घुमाइए। क्लास में बैठ करके मार्केट में मत घूमिए, क्लास में बैठ करके किसी मूवी के बारे में मत सोचिए, किसी इधर उधर की चीजों के बारे में मत सोचिए, गेम्स के बारे में मत सोचिए, इंटरनेट के बारे में मत सोचिए। क्लास में बैठ के केवल अपना ध्यान क्लास में रखिए। टीचर जो बता रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो बोर्ड में टीचर लिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए, है ना। क्लास के पहले जो है आप लोग जाकर के पहले अपनी नींद को पूरा कर लीजिए बच्चों। ऐसा नहीं, कई बच्चे क्या होते हैं ना कि अपनी नींद को क्लास में पूरा करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्लास नींद पूरी करने के लिए नहीं है बच्चों। क्लास में आप अपनी नींद पूरी नहीं करोगे। स्टे अलर्ट, अलर्ट रहो, क्लास में पूरी तरह से अलर्ट रहो, और अलर्ट रह करके, अटेंटिव रह करके समझो टीचर क्या बोल रहा है, कंसेप्ट्स को समझो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती हो तो डाउट पूछो तुरंत के तुरंत, कोई भी चीज पेंडिंग मत रखो। और इसके बाद बच्चों क्लास में और क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाइए बच्चों। बहुत से बच्चों की तो आजकल बहुत गंदी आदत हो गई है, ऑनलाइन में क्लास करते रहते हैं, कई बार टीचर देखता नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा मूवी देखता रहता है। बच्चा जो है क्लास को ऐसे देखता है जैसे नेटफ्लिक्स की मूवी देख रहा हो। और यदि आप क्लास को नेटफ्लिक्स की मूवी की तरह देखोगे, मूवी देखना अलग होता है बच्चों, जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करना अलग होता है। जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करने के लिए आपको सीरियस रहना पड़ता है। तो आप क्लासेस को मूवी की तरह मत अटेंड करो बच्चों। कॉपी और पेन साथ में रखा करो, ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, कॉपी और पेन साथ में रखो। नोट्स बनाओ, घसो, पेन घिसो, कॉपी घसो, तब तो जाकर के कुछ होगा, नंबर आएंगे। बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आजकल के बच्चे तो भैया ऑनलाइन का जमाना आ गया, क्लासें मिस कर देते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है। बच्चों लाइव क्लास हमेशा करो, लाइव क्लास। ये रिकॉर्डिंग देखते देखते आपका रिकॉर्डिंग इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा, इतनी सारी रिकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए बच्चों कोई भी चीज पेंडिंग मत रखो। क्लासेस अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो लाइव करो, ऑफलाइन कर रहे हो तो क्लासेस को पर्सनली जाकर के अटेंड करो। उसके बाद क्लास में जाकर के नोट्स बनाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉपी पेन को हमेशा साथ में रखो। ये मत सोचो कि टीचर मुझे अपना नोट्स PDF दे देगा, मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नो, मेक प्रॉपर नोट्स, डोंट
डोंट अटेंड द क्लास एज इफ यू आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स मूवी। ऐसे क्लास मत करो जैसे कि आप टीवी देखते हो या मूवी देखते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, प्लीज। इसीलिए मैं इतना जोर देकर के आपको समझा रहा हूं, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये गलतियां बार बार बच्चे करते हैं, बार बार। मेरा सबसे बड़ा दुख तो ये रहता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट था, इसका दिमाग था, इसके अंदर सब कुछ था, लेकिन इसने अपना ठीक ढंग से इसने पढ़ाई नहीं करी और इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये टीचर का सबसे बड़ा दुख होता है। उस बच्चे के लिए भी दुख हुआ। आप समझ सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, सब कुछ है ना, इंटेलिजेंस है, हाँ? और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप काबिल थे, आप डिजर्विंग थे, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करके बर्बाद हो गए। तो इसीलिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट अटेंड क्लासेस लाइक, है ना, एज इफ यू आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स मूवी। अटेंड क्लासेस अटेंटिवली और नोट्स बनाइए। ये सब कंसेप्ट बिल्डिंग का ही तो पार्ट है बच्चों। अगर आप क्लास नहीं करोगे तो आपको थ्योरी कैसे, कंसेप्ट कैसे समझ में आएंगे? हाँ? अगर आप क्लास में नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे तो कंसेप्ट कैसे समझ में आएंगे? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी कैसे समझ में आएगी? और इसके बाद बच्चों, हर क्लास के बाद अपने नोट्स को रिवाइज करिए। ऐसा नहीं है कि क्लास अटेंड कर ली। कई बच्चे क्लास अटेंड करने में बड़े अच्छे रहते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन उनकी एक गंदी आदत रहती है। क्या गंदी आदत रहती है? जैसे ही घर आए, अगर ऑफलाइन की क्लास है, जैसे ही घर आए या ऑनलाइन की क्लास है, क्लास खत्म हुई, कॉपी ऐसा फेंका दूर कि उसको खुद पता नहीं है कॉपी कहां है। अगली क्लास के पहले वो ढूंढ रहा है कि भैया कॉपी किधर है, मिल जाए, क्लास चालू होने वाली है। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लास अटेंड कर लेता हूं, 3-4 दिन के बाद रिवीजन कर लूंगा, नहीं होने वाला है, भूल जाओगे आप। जो टीचर ने बोला बारीक, देखिए एक चीज समझिए, टीचर हर चीज लिख नहीं सकता बोर्ड में, कई चीजें वो बोलता है, बारीक बारीक चीजें बोलता है। अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो वो बारीक चीजें आपके दिमाग से उड़ जाएंगी। इसीलिए अटेंटिव तो रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो फिर वो बारीक चीजें दिमाग से उड़ जाएंगी जो टीचर ने बताया। इसीलिए जैसे ही क्लास खत्म हुई, तुरंत अपने नोट्स को रिवीजन कर लो। नोट्स जो आप बना रहे हो वो सजाने के लिए नहीं है, वो देख करके खुश होने के लिए नहीं है कि मैंने इतनी कॉपियां भर दी, इतना पेन घस दिया। वो दूसरों जूनियर्स को देने के लिए नहीं है बच्चों। कई बार क्या होता है, सिलेक्शन होने के बाद बच्चे अपने नोट्स जूनियर को दे देते हैं। मैंने भी अपने नोट्स जो है अपने जूनियर्स और अपने रिलेटिव्स को दे दिए थे। बच्चों, ये जो नोट्स हैं, ये रिलेटिव्स को देने के लिए, जूनियर्स के लिए आप नहीं बना रहे हो, आप अपने लिए बना रहे हो। पढ़ो उसको पढ़ो, ठीक है? तो रिवाइज नोट्स आफ्टर द क्लास। और इसके बाद जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका क्या करना है? अच्छा, और देखते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि 3 स्टेप्स हमने देख लिए कि भैया जो लोग कोचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, कोचिंग वाले बच्चों के लिए क्या है, कोचिंग वाले बच्चों के लिए भैया उनको क्लास रेगुलरली अटेंड करनी है। मैंने आपको बता दिया कि क्लासेस अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, भूल जाओ। आईआईटी में भी बच्चे, आप जानते हो सभी बच्चे इंटेलिजेंट ही आते हैं आईआईटी में भी बच्चे जो स्टूडेंट्स क्लासेस रेगुलरली नहीं करते थे उनका बुरा हाल होता था, उनका सीजीपीए कई बार अच्छा नहीं आता था। आईआईटी में भी यदि आपको अपना स्कोर अच्छा करना है तो सबसे पहला काम करना होगा भैया, क्लास रेगुलरली अटेंड करो, ठीक है? तो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करिए और उसके बाद क्लासेस में अलर्ट रहिए। नेटफ्लिक्स मूवी की तरह अपनी क्लास को मत अटेंड करिए, अटेंटिव रहिए, नोट्स बनाइए क्लास में। और फिर इसके बाद आप देखेंगे रिवाइज द नोट्स को रिवाइज करिए, है ना? ऐसा नहीं कि कॉपी को ऐसा फेंक दिया कि फिर हमें पता नहीं है कॉपी कहां है और फिर अगले दिन क्लास के पहले हमें याद आ रही है कि कॉपी हमने कहां रख दी, ठीक है? तो नोट्स को रिवाइज करिए। और यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, एवर थिंग्स विल इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड थ्योरी प्रॉपरली, इनफ क्वेश्चंस। अब देखिए, क्लास जब आप अटेंड करते हो ना बच्चों, कोई भी रेप्यूटेड कोचिंग होगी तो वो थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करती है। एक चीज और बता दूं बच्चों कि जितना, अगर आप किसी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहां जो थ्योरी कवर करवाई जा रही है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और आपको 10 जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, वर्ड ध्यान रखिए, मुंह मारने की जरूरत आपको नहीं है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। साथ ही साथ क्लास में पर्याप्त क्वेश्चंस करवाए जाते हैं कोचिंग्स में।
तो अगर आप कोचिंग में लेक्चर नोट्स अच्छे से समझ लो, लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ लो, क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर लो, लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ लो और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए गए हैं अच्छे से कर लो, तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो स्टेप 1 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए बच्चों, अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये सारी चीजें अच्छे से करो और उसके बाद आपका जो कंसेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इनफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड इन द क्लासेस टू इंश्योर दैट यू हैव आल्सो अंडरस्टूड द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी और कंसेप्ट। जो कोचिंग है वहां पे थ्योरी तो अच्छे से पढ़ाई ही जाती है और क्वेश्चन जो है सफिशिएंट करवाए जाते हैं, जिससे कि आपका जो थ्योरी का एप्लीकेशन है आपके दिमाग में अच्छी तरीके से घुस जाए। तो ये चीज होगी। अब इसके बाद बच्चों, जो लोग सेल्फ स्टडी करने वाले लोग हैं, है ना, कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे या कुछ बुक्स से पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है? तो कंसेप्ट बिल्डिंग फॉर स्टूडेंट्स डूइंग सेल्फ स्टडी। तो भैया, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किसी ना किसी स्टैंडर्ड बुक से ही कर रहे होगे। सेल्फ स्टडी करने के लिए एक स्टैंडर्ड बुक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट चूज दैट स्टैंडर्ड बुक कि आप कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हो। 10 किताबें फॉलो करना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखिए, टीचर के अंदर ये एबिलिटी होती है, आप टीचर नहीं हो, टीचर के अंदर एबिलिटी होती है 10 किताब पढ़ेगा, उसका एसेंस निकालेगा और बच्चों को दे देगा, वो टीचर कर सकता है। आपको कोई एक या 2 स्टैंडर्ड बुक जो बेस्ट बुक्स हैं वो आपको चुन लेनी है और उनको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं कि मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैथ्स और फिजिक्स के लिए कौन सी अच्छी बुक्स जो हैं जेईई मेंस और एडवांस के लिए जिनको आप रेफर कर सकते हो, कौन सी ऐसी बुक्स है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स पे टाइप करना, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चूज स्टैंडर्ड बुक्स फॉर सेल्फ स्टडी। और यहां पे मैं एक चीज बता दूं, 10 किताबें जो हैं आपको चूज नहीं करना है, 10 किताबें जो हैं आपको नहीं चूज करना है। ध्यान से सुनिए, आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी है, केवल 1 या 2 बुक्स रेफर करनी है, जो भी बेस्ट बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वो रेफर करनी है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं वो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि बहुत से लोगों को पता है कि कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है ना। कोई भी जो भी बुक आप ले रहे हो उसकी थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, कई बार जो स्टैंडर्ड बुक्स भी होती हैं उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा थ्योरी रहता है। देखिए, आपको उतना ही पढ़ना है जो आपको जेईई मेंस और एडवांस के लिए हेल्प कर सके। ऐसा नहीं करना है कि जेईई मेंस और एडवांस से भी बियॉन्ड पढ़ लिया। तो कई बार बुक्स में ऐसा रहता है कि थोड़ा सा ज्यादा दिया रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे पता लगेगा कि ये चीज ज्यादा है? तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि किसी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनसे आप टच में रह सकते हो। और कई बार आपको उनसे आप पूछ सकते हो कि कौन कौन से ये जो बुक्स में ये टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपकी कोचिंग में कवर किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपकी कोचिंग में कवर नहीं किए गए हैं। तो ये आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो और फ्रेंड्स आपको बता देंगे। तो अगर कोई टॉपिक जो है एक्स्ट्रा है जो कि बाकी कोचिंग्स में कवर नहीं किया गया है, तो आप उनको फॉर द टाइम बिंग स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास बाद में सारी तैयारी आपकी हो गई, टाइम बचेगा तो उसको देख सकते हो। लेकिन जितना जरूरी है उतनी ही पढ़ाई करें, जितना जरूरी है उतनी ही थ्योरी पढ़ें। बहुत ज्यादा आप पढ़ोगे तो फिर आप भी कंफ्यूज होगे और ना समझने में भी मुश्किलें आती हैं। तो पहले तो एक स्टैंडर्ड बुक जो है उसको चूज कर लीजिए, फिर स्टैंडर्ड बुक्स में जो भी थ्योरी दी है, कंसेप्ट दिए हैं, उसे अच्छे से समझिए। और हर स्टैंडर्ड बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं। आप देखोगे हर स्टैंडर्ड बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होंगे, एक्सरसाइजेस होंगी। तो जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिए, उन्हें अच्छे से समझ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 स्टेप्स आपको करने हैं। एक अच्छी बुक पहले चूज करिए, उसके बाद उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए किसी भी टॉपिक की, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लीजिए। और अगर ये 3 आपने स्टेप्स कर लिए तो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग एक तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो यहां पर हमने देख लिया दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों स्टेप 2 क्या आता है?
कंसेप्ट बिल्डिंग करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? कंसेप्ट बिल्डिंग करने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अंटिल यू बिकम परफेक्ट। जोरदार प्रैक्टिस करनी चाहिए, जोरदार प्रैक्टिस करनी चाहिए। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस मत मानो। क्लास में जो एग्जाम्पल्स करवा दिए गए वो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए थे, वो एप्लीकेशन को समझने के लिए थे। कई बार क्लासों में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जिससे बच्चे एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी को अच्छे से समझ सकें। वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आप सोचोगे कि हाँ चलो मैंने कंसेप्ट पढ़ लिए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स क्लास के कर लिए, या फिर मैंने बुक से थ्योरी पढ़ ली, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के लिए मेरी तैयारी खत्म हो गई, नहीं, अभी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? कि भैया आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जोरदार प्रैक्टिस करो। अपने परफेक्शन को हासिल करने के लिए जोरदार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अंटिल यू बिकम परफेक्ट। जब तक परफेक्शन ना आ जाए घोंटते रहो, जब तक परफेक्शन ना आ जाए घोंटते रहो, रगड़ते रहो, घसते रहो। ठीक है, तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अंटिल यू बिकम परफेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जोरदार प्रैक्टिस करो, है ना, खूब सारे क्वेश्चंस लगाओ। अब यहां पे एक चीज और भी इंपॉर्टेंट आती है। चलिए अब देखते हैं कि कोचिंग वाले बच्चों के लिए क्या है। कोचिंग वाले बच्चों के लिए क्या करना है? तो भैया कोचिंग वाले बच्चों के लिए, अच्छा दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूं कि पुराने जमाने में ये कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बनाना चाहते हो, कंसेप्ट बिल्डिंग करने के बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन आपके पास आएगा, और जितनी कम प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करने में कुताही बरतोगे, जितनी प्रैक्टिस करने में लापरवाही करोगे, उतना ही आपके कंसेप्ट, उतनी ही आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उतनी कम रहेगी, उतनी ज्यादा एनहांस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद कोचिंग के बच्चों को प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो भैया हर स्टैंडर्ड कोचिंग में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस शीट्स आपको दी जाती हैं। 10 जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है। जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं, जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं, सभी का निचोड़ उन शीट्स में डाल दिया जाता है। जो कोचिंग के टीचर होते हैं, जो कोचिंग की स्टडी मटेरियल की टीम होती है, उसका काम रहता है वो 10 और 50 कोचिंग की स्टडी मटेरियल को देख लेगी। उसके बाद जो भी बुक्स हैं स्टैंडर्ड उनको रेफर कर लेगी, जो भी बेस्ट बुक्स हैं उनको देख लेगी, जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेगी, उठा करके बेस्ट बैलेंस्ड वे में जो भी चीजें हैं आपकी शीट में डाल दी जाती है। देखिए जो शीट्स होती है ना जनरली बड़ी बैलेंस्ड होती हैं, ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ना तो उसमें कम क्वेश्चंस होते हैं। देखिए आपको ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लो, नहीं, आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि भाई आपके पास दूसरे टॉपिक्स भी तो हैं, आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो हैं। अगर आप फिजिक्स के एक टॉपिक के हजारों क्वेश्चन कर लोगे तो वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। व्हाट अबाउट अदर टॉपिक्स? तो इसीलिए आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में क्वेश्चंस करने हैं। और यदि आप कोचिंग की शीट को फॉलो कर रहे हो तो उसमें एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, ना तो बहुत ज्यादा दिए रहते हैं, ना तो बहुत कम दिए रहते हैं, बैलेंस्ड क्वांटिटी में दिए रहते हैं। यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं कि कई बच्चों का मुंह मारने का आदत होता है। मुंह मारने की आदत का मतलब ये है कि भैया वो कोचिंग का मटेरियल छोड़ करके 10 अलग अलग तरह की हाई फाई किताबों के चक्कर में पड़े रहते हैं। भाई आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करनी है ना, तो उसी लेवल के क्वेश्चन तक रहो, उसी लेवल के क्वेश्चंस पे फोकस करो, उसी लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी आप बाद में करना, आपके पास बहुत सारा टाइम है। अभी तो आपको जेईई मेंस और एडवांस में फोकस करना है। पहले कोचिंग का मटेरियल तो कंप्लीट कर लो, बाद में जब टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा पढ़ लेना। भाई बच्चे आजकल के कोचिंग का मटेरियल नहीं करते, पढ़ाई ठीक से नहीं करते, इधर उधर के मुंह मारने का, इधर उधर के हाई फाई क्वेश्चंस करने का, और फिर 10 लोगों को बताने का कि देखो मैं इतना महान हूं, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कर डाले, इतनी बड़ी बड़ी बुक कर डाली। बच्चों बेसिक काम पहले किया करो। प्रैक्टिस शीट, कोचिंग की प्रैक्टिस शीट को कंप्लीट करो। बैलेंस्ड रहती है, ना ज्यादा रहती है ना कम रहती है, और सारे जो बेस्ट क्वेश्चंस उसमें रहते हैं
और यदि आपने उसको अच्छे से कर लिया तो आपकी जो है एग्जाम में सक्सेस काफी हद तक श्योर रहती है। देखिए मैंने अपने जीवन में क्या किया था, मैं सच बता रहा हूं। मैंने अपने जीवन में जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मैंने अपनी कोचिंग की जो शीट होती थी उसको घोंट के पी लिया था। घोंट के पीने का मतलब है कि मैंने क्वेश्चंस को, शीट को इतनी बार किया था, 2 बार 3 बार, मेरे को शीट के क्वेश्चंस याद हो गए थे, उस शीट के सॉल्यूशंस याद हो गए थे, उस शीट के आंसर्स तक याद हो गए थे, स्टेप के बीच में क्या क्या वैल्यू है वो भी याद हो गई थी बच्चों। अब आप समझ सकते हो मैंने कितना घोटा होगा, कितनी शीट्स को जो है किस तरह से मैंने सॉल्व किया होगा। तो इसीलिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीट्स को बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व करिए। और अगर आप कोचिंग में हैं तो आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोचिंग की जो शीट्स होती हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अगर आप किसी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी बुक को रेफर कर रहे हैं, तो बुक में तो बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। यहाँ पे छोटा सा एक खतरा जरूर रहता है कि कई बार बुक्स में बहुत ज्यादा चीजें दी हुई होती हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करें, 1 या 2 बुक्स को ही फॉलो करें। और जो क्वेश्चंस हैं उनके वो आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। बुक्स में भी आजकल अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं, जो कि जेईई मेंस और एडवांस में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, वो बुक्स में दिए रहते हैं, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमें ये बता दीजिए कि हमें कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, इसकी आपको जरूरत है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसपे कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स मैथ्स और फिजिक्स के लिए आप रेफर कर सकते हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों स्टेप 3 आ जाता है। किसी भी टॉपिक में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए क्या करना है। स्टेप 1 कंसेप्ट बिल्डिंग, स्टेप 2 प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अंटिल यू बिकम परफेक्ट। स्टेप 3 क्या है भैया? स्टेप 3 क्या है? तो स्टेप 3 है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। अब एक चीज बता दूं बच्चों, अगर आपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे अच्छे से ध्यान दिया है, मतलब थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे से कर लिए, उसके बाद कोचिंग की शीट या बुक के जो क्वेश्चंस है अच्छे से कर डाले, तो फिर क्या होगा, जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन अपने आप आपसे बनेंगे। अपने आप भैया, शीट, कोचिंग की शीट ऐसे डिजाइन की जाती है कि आपसे जेईई मेंस और एडवांस के ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएं। बुक्स में भी आजकल जो स्टैंडर्ड बुक्स आई हैं उसमें भी थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल्स ऐसे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके जेईई मेंस और एडवांस के आपसे हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप है सुपर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए तीसरा जो चीज है कि भैया आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे, अल्टीमेट रिजल्ट क्या था कि आपसे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को टेस्ट करो भैया। तो टेस्ट करने के लिए क्या करोगे, जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके देखोगे। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब समझ जाओ कि आपकी तैयारी परफेक्ट है और आपने अपने आप को उस टॉपिक में पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अगर आपसे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे ठीक तरह से तो प्रीवियस स्टेप्स में कहीं गड़बड़ है, या तो आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी है या फिर आपके कंसेप्ट ठीक से आपने बिल्डअप नहीं किए हैं। एक चीज खैर आगे मैं आपको बता दूंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप किए, आपने प्रैक्टिस करी। थर्ड स्टेप जो है आपका जेईई मेंस और एडवांस्ड के जो हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे आपको ये समझ में आता है कि जो आपने प्रैक्टिस करी है, जो आपने कंसेप्ट बिल्डिंग करी है, वो वास्तव में जो एंड रिजल्ट था आपका कि आपसे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस होने चाहिए, वो उस रिजल्ट को यील्ड कर रही है या नहीं कर रही है ना। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए, प्रैक्टिस कर ली और आपसे जेईई मेंस और एडवांस के ज्यादातर क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो बच्चों एक चीज बता दूं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैं नई चीज आपको नहीं बता रहा हूं। आप जब जेईई मेंस और एडवांस करने जाओगे, अगर आपसे आपने प्रैक्टिस करती, सब कुछ अच्छे से फॉलो किया और जेईई मेंस के एडवांस के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हो रहे हैं, घर पे हो रहे हैं, तो जब आप वास्तव में जेईई मेंस और एडवांस का एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर भी आपसे क्वेश्चंस होंगे। कोई कहीं दूसरी दुनिया से क्वेश्चन टपकेंगे नहीं, यही कंसेप्ट्स हैं, इन्हीं कंसेप्ट्स को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। कोई नई दुनिया से नहीं आने वाला है, कोई एलियन जो है आकर के यहाँ पर दूसरे प्लेनेट से आकर के लोग क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते हैं, यहीं के लोग रहते हैं, सॉल्व करने वाले भी यहीं के, पेपर बनाने वाले भी यहीं के। तो समझने की बात यह है बच्चों कि अगर ये 3 स्टेप्स आपने अच्छे से फॉलो कर लिए तो आपका मतलब फिर ये समझ जाओ कि मैं अब तैयार हूं,
कॉन्फिडेंस तो अपने आप बढ़ जाएगा, क्वेश्चन बन रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो आएगा, सुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इनहैंस हो जाएगी। आप जब देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जेईई मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें हमें मिस नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और ये जो लास्ट पार्ट है उसमें आते हैं। तो अब इसके बाद 3 स्टेप्स टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या था, याद कर लीजिए। कंसेप्ट बिल्डिंग, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अंटिल यू बिकम परफेक्ट। थर्ड, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो पुराने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उन्हें सॉल्व कर लीजिए। अब एक चीज बता दो बच्चों, ये जो स्टेप्स है ना, ये इंटर रिलेटेड है। अगर आपने कंसेप्ट बिल्डिंग ठीक से नहीं करी तो यहां पे आपको गड़बड़ होगा। कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं ठीक से करी तो जब आप प्रैक्टिस शीट करने बैठोगे तो आपसे क्वेश्चंस ठीक से नहीं होंगे। यदि आपने कंसेप्ट बिल्डिंग ठीक से नहीं करी तो जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो क्वेश्चंस आपसे ठीक से नहीं होंगे। ध्यान से समझिए। और यदि यहां पे आपने गड़बड़ करी, आपकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई है, तो आप पिछले साल के जो जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस हैं उनको नहीं कर पाओगे। तो ये सारे जो ये तीनों स्टेप्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। पहला, कंसेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट बिल्डिंग ठीक से नहीं किया तो शीट करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रैक्टिस शीट ठीक से नहीं करी तो पिछले साल के क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस के नहीं होंगे। ये तीनों इंटर रिलेटेड है। एक जगह आपने गड़बड़ की तो दूसरी जगह अपने आप गड़बड़ आ जाएगी। इसलिए बच्चों इन तीनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कर लिया आपने, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपने आप एनहांस हो गई बच्चों। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों नहीं कर पाते हैं बच्चों? कंसेप्ट खराब रहते हैं, कंसेप्ट में उनकी पकड़ नहीं रहती है, थ्योरी का एप्लीकेशन नहीं पता है, प्रैक्टिस ठीक से करते नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे बढ़ेगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कर लेना। तो 3 स्टेप्स टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये 3 आपके सामने दिए हुए हैं। एंड 3 स्टेप्स टू गेन सुपर कॉन्फिडेंस इन एनी टॉपिक। सेम कंसेप्ट बिल्डिंग करो, खूब जबरदस्त प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, पूरे कॉन्फिडेंस से भर जाओगे। आपको दिमाग में आएगा चलो अब तो मैं रेडी हूं, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा फोड़ दूंगा, मचा दूंगा। जेईई मेंस और एडवांस में एकदम कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा करके आ जाऊंगा, फोड़ के आ जाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस कि भाई कंसेप्ट बिल्डिंग करो, प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लो। तो बस आज का प्रेजेंटेशन फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन से आपका फायदा हुआ होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है तो तुरंत के तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो, है ना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, क्योंकि इस चैनल पे हम रेगुलरली एग्जाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस, सिलेबस कवरेज से रिलेटेड वीडियोस और जो मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। एक ऐसा कंटेंट जो कि आपकी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी को पूरी तरह से एनहांस कर देगा। और इसके अलावा हमारे एंड्रॉयड ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी एक बार जरूर इंस्टॉल कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, कमेंट बॉक्स पे लिखो, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे आपके जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी में कुछ हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल सक्सेस इन योर लाइफ। टेक केयर।